हाँ जी, मूविंग ऑन। और आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में BDS ग्रेजुएशन की होनहार तालिबा ने तारीख रकम कर दी है। कॉन्वोकेशन में एक दो नहीं बल्कि 18 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन राना असलम के वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो बेवा वालिदा के साथ लाहौर में किराए के घर में रहती हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में राना असलम को गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 18 गोल्ड मेडल्स पहनाए, तो वो भी इस बाहिम्मत बेटी को दाद दिए बगैर न रह सके। मतलब आप ये सोचें कि एक नहीं दो नहीं, मतलब गवर्नर साहब भी थक गए, लेकिन जिस लड़की ने इतनी मेहनत की थी, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, पूरे 18 गोल्ड मेडल। और देखिए कैसे तरतीब से पहनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, माशाल्लाह, एक के बाद। और ऐसा लग रहा है कि इसे पूरी तकरीब ही इस मुल्क की होनहार बेटी को एजाज से नवाजते हुए गुजर जाएगी। और इसकी बड़ी जल्दी जल्दी भी गवर्नर साहब ने इनको पहनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उनकी मदर के लिए, जो कि एक सिंगल मदर है राना की, उनके लिए कितने फ़ख्र की बात होगी कि उनके हस्बैंड भी जो है वो हयात नहीं है और माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद उनकी बेटी ने इतनी मेहनत की कि एक नहीं दो नहीं 18 गोल्ड मेडल्स जो अपने सीने पे सजाए। और बराह रास्त हम आपको लाहौर लेके जा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ राना मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा आपको ना ऊंचा बोलना पड़ेगा। मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 18 गोल्ड मेडल। बहन कैसे पढ़ती हो, हमें बता दो, हम भी कुछ चीज़ें याद कर लिया करें। कैसे इतना कुछ कर लिया? बस उस टाइम मेरा फोकस टोटली स्टडीज़ पे था और कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पैशन था उस टाइम पे कि इंशाल्लाह मैंने पढ़ना है और मैंने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा करना है। और एक मेरा बचपन से एक शौक़ था कि मैं कंट्री के अंदर अपना नाम पैदा करूं। तो मैंने मेहनत की और अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया और मेरे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट रही मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस मुकाम पे हूँ और मेरी आवाम की मोहब्बत है मेरे साथ। सही। अच्छा राना, ये कहेगा कि देखिए यकीनन बड़ा मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आप लोग 5 बहन भाई हैं, आपके फादर भी नहीं हैं, आपकी मदर सिंगल मदर हैं। और जो सिंगल मदर होती है उस पर औलाद की अच्छी परवरिश का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हर शख्स देख रहा होता है। उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह से आप भी इतनी होनहार जो हैं आप भी निकली। अपनी अम्मी को कितना क्रेडिट देती हैं आप? सारा क्रेडिट ही मेरी मदर को जाता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं बहुत हिम्मत हार जाती थी और मेरी मदर मुझे बहुत हौसला देती थी। आल्दो कि वो हाउस वाइफ थी, लेकिन हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी तालीम के दौरान में मेरे साथ चलती रही। और मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मेरे लिए मेरी आइडियल पर्सनैलिटी मेरी मदर है। बेशक ऐसा है और अल्लाह आपको भी तौफीक दे। मुझे ये बताइएगा अब आगे क्या इरादा है? USMLE करना है, FCPS करना है, FRCS करना है, क्या इरादा है आपका? देखिए अपने कंट्री में तो FCPS ही रिनोन्ड है। अगर मुझे अच्छी ऑफ़र कहीं से भी हुई तो मैं इंशाल्लाह जो भी तालीम आगे फर्दर हासिल करूँगी उसका फ़ायदा मैं अपनी कंट्री को ही पहुँचाऊँगी। अच्छा, जो देखने वाले लोग हमें देख रहे हैं, हायर एजुकेशन करूँ, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि राना स्पेसिफिकली हमारे लिए, आप लोग कह रहे होंगे कि पीछे से रिक्शे पे गुजरे हैं, बाइक पे गुजरे हैं, तो राना स्पेशली आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए अपने घर के पास जो पार्क है वहां पे निकल कर आई हैं। और ये अपने घर में नहीं, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आई, क्योंकि इनके गली में बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए निकली है राना। सुबह के टाइम आके पार्क में बैठी है राना। आपको हम सलाम पेश करना चाहते हैं। आप यकीनन एक बाहिम्मत लड़की, और आई एम श्योर कि आपको देखकर बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी थोड़ी बहुत हिम्मत तो ज़रूर पकड़ी होगी कि किस तरीके से आपने जो चाहा वो पा लिया। और अभी भी मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं वो बहाने बड़े बनाती हैं कि जी, और बच्चे भी खास तौर पे, लड़के तो खास तौर पे बहाने बड़े बनाते हैं, जी हम कर नहीं सकते, ये भी नहीं मिला, टीचर हमारे साथ नहीं दे रहा था, नोट्स पूरे नहीं थे, लाइट नहीं थी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको मैसेज यही देना चाहूँगी कि इंसान जब तक खुद से कुछ नहीं करता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। और पकी पकाई खीर तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा देती ही नहीं है। आपको कोई भी चीज़ तभी हासिल होती है जब आप उसके लिए अनथक मेहनत करते हो। और ऐसी चीज़ जब आपको हासिल होती है मेहनत के बाद, तो आप उसकी कदर भी आपको बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आज मुझे शायद दुगनी खुशी हो इस चीज़ की, जो कि कोई भी ना फील कर पा रहा हो जितनी खुशी मुझे और मेरी मदर को है। तो मैंने अगर शायद मेहनत ना की होती और मुझे बैठे बिठाए मिल जाता तो मुझे कदर ना होती। अच्छा राना, मुझे ये बताइएगा, तो अभी तो माशाल्लाह से आपको इतने गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं, आप मीडिया की नज़रों में भी आए हैं, लोग आपका इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं।
इन तमाम चीज़ों के बाद जो आपके रिश्तेदार हैं उनका आपके साथ रवैया जो है वो उसके वाले से बताइएगा। खुश हैं, कुछ लोग तो फौरन बहुत ज़्यादा सगे भी बन जाते हैं, उनके रवैये के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस मामले में मैं कुछ ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगी, आपके अल्फाज में ही, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। और मैंने बहुत कम उम्र में ये सारी चीज़ें फेस की हैं, मैंने हर तरह के लोगों को देखा है क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है। तो मैं बस इस मामले में खामोश ही रहना चाहूँगी क्योंकि मैक्सिमम लोग तो आपको पता है वक्त को सलाम करते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी जो लोग मेरे साथ मुखलिस हैं वो मेरे बुरे टाइम में भी मेरे साथ हैं और अब अच्छे वक्त में भी मेरे साथ हैं। उनकी दुआएँ मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तो साथ में खुद भी जॉब? जी, मैं हमेशा A+ ग्रेड पे थी। अच्छा जी बिल्कुल, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मैं 8th क्लास से सेल्फ मेड रही हूँ। वाओ, यही चीज़ सुनना चाह रहे थे कि 8 क्लास से सेल्फ मेड और BDS एजुकेशन में 18 गोल्ड मेडल्स। कभी सिर्फ ट्यूशन देती रही, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें भी ट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो खुद भी ट्यूशन ली या फिर बस दबा कर मेहनत की? नहीं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही कि मुझे कभी भी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जब मेडिकल में आने से पहले एंट्री टेस्ट भी तैयार किया था तो उस टाइम बड़ी ट्रेंड था एकेडमीज़ ज्वाइन करने का, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी मेरे एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। 1100 में से उस टाइम 986 मार्क्स थे मेरे, और बगैर किसी ट्यूशन और बगैर किसी एकेडमी के थे। और थ्रू आउट एकेडमिक सेशन में मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं ली। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप तो माशाल्लाह आपने झंडे गाड़ दिए और आपने तो माशाल्लाह चोटी फतह कर ली। ये मुझे बताएं, वो जो आपके स्टूडेंट जो 8वीं जमात से आपके साथ पढ़ रहे हैं उन बेचारों का क्या हुआ? मेरी एक स्टूडेंट की मिसाल आपको देती हूँ, तब मैं 8th क्लास में थी तो वो 5th क्लास में थी और वो फेल होती थी। अच्छा। तो जब मैंने उसे पढ़ाया तो उसकी फेडरल बोर्ड की, मेरी एजुकेशन है तो वो फेडरल बोर्ड की बच्ची थी, उसकी 3rd पोजीशन थी बोर्ड में। अच्छा राना, आपका एक सवाल आपसे, ये हम दोनों का सवाल नहीं है, लेकिन ये पीछे से कहीं से सवाल आ रहा है कि कोई इतनी माशाल्लाह से लाइक है, मतलब बच्चों को पढ़ाती भी थी, ट्यूशन भी नहीं लेती थी, उसके बावजूद इतनी माशाल्लाह से होनहार, कोई वजीफ़ा बता दें इनको, हम इनको सबको बाद में तस्वीरों पे लगा दें कि जी राना ने बताया था। वजीफ़ा तो देखे कोई भी नहीं, अल्लाह पाक का, हम मुसलमान हैं और हमारा इस चीज़ को यकीन है कि हमें 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत। बाकी ये है कि मेरे साथ मेरे माँ बाप की बहुत ज़्यादा दुआएं रही और मेहनत ज़रूरी। मेहनत बहुत ज़रूरी कहा कि कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर हासिल नहीं होती। तो जितनी स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती कि मैंने कितनी स्ट्रगल की, और मेरी नींद ही सिर्फ 3-4 घंटे की हुआ करती थी। तो उसके बावजूद इतनी मेहनत की। राना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और स्पेसिफिकली आप निकल के अपने घर से निकल के आके, स्पेशली आप पार्क में भी आके बैठी हमसे बात करने के लिए, हमसे क्या लोगों से बात करने के लिए हमें बहुत खुशी हुई। 8 साल की उम्र से, शी इज़ अ सेल्फ मेड गर्ल, 8 साल की उम्र से बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके बाद पढ़ रही हैं, और तब भी, और ये आपने देखा कि हमारे यहाँ आजकल बच्चों के पास ना बड़ी अच्छी एक्सक्यूज़ है कि तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स क्यों आए A लेवल्स में, क्योंकि मुझे अच्छी ट्यूशन नहीं मिल रही। हम हर चीज ट्यूशन में डाल देते हैं। 8वीं जमात से माशाल्लाह पढ़ा रही है, और अब कह रही है कि मैंने फेडरल बोर्ड की एक बच्ची जो कि मेरे पास जब 5th क्लास में आई तो वो जो थी वो जरा स्टडी में अच्छी नहीं थी, और अब माशाल्लाह उसने फेडरल बोर्ड में बेहतर अच्छे नंबर लिए, A+ ग्रेड लिए। और रिश्तेदारों को भी चेक करें ना जरा। क्या बात है जी, क्या बात है। खैर ऐसे रिश्तेदार तो मिलते रहते हैं हर जगह पे, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन खैर ये बात भी फैक्ट है कि अच्छे दोस्तों और अच्छा साथ देने वालों के बगैर इतनी बड़ी कामयाबी लेना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल।